तो उन्हें मार्स पर उतरना नहीं है, क्योंकि अगर ये मार्स पर उतरेंगे तो इनका ईंधन खत्म हो जाएगा और ये पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि उन्हें मार्स पर नहीं उतरना, बल्कि वॉटनी एमईवी यानी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पहले से मार्स पर है, उससे वॉटनी को मार्स की ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। पर ये सब इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। पर अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वॉटनी के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी के क्रू जो अब अपने घर पहुंचने वाले हैं, उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। और नासा ये तय करती है कि वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है, अपने 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं मार्स पर वॉटनी अब उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आए थे और जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रिच पर्नेल, वही लड़का जिसने नासा को वॉटनी को वापस लाने का प्लान बताया था, वो किसी तरह से वॉटनी तक पहुंचने का पूरा प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट तक पहुंचा देता है और ये पांचों नासा की परमिशन के बिना ही वॉटनी को वापस लाने का फैसला करते हैं। और जब नासा देखता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है तो वो समझ जाते हैं कि ये पांचों एस्ट्रोनॉट अब वॉटनी को लेने वापस जा रहे हैं और नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। इस काम में चाइना उनका साथ देता है। वहीं मार्स पर वॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वो मार्स के ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हमिस है, जिसमें वॉटनी के 5 एस्ट्रोनॉट दोस्त उसे लेने आ रहे हैं। वॉटनी अब 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से वो मार्स से निकल सकता है। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वॉटनी को उसके लगभग सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो वॉटनी अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो 5 एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं, अगर वो मार्स पर उतरा तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो वापस अर्थ पर उतर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो कम करना होगा और वॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सभी सामान को उतारकर बाहर फेंकना पड़ता है। और अब वॉटनी एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर वॉटनी को ऐसा करना पड़ता है। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है और वॉटनी टेक ऑफ करता है और अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसीलिए बात नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत होती है।